बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इस वक्त माया कहानी देख रहे हैं न्यूज़ वन पर। डेफिनेटली इस वक्त सबकी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की नजरें न्यूज़ चैनल्स पर ही जो है वो जमी हुई और अटी हुई होंगी, क्योंकि जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा तब्दीलियां और बहुत ज्यादा सरप्राइजेस के साथ हो रहा है। आगे देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपको लेके चलते हैं माया कहानी के आज के प्रोग्राम की तरफ। आज कौन हमारे साथ आ रहा है, आज उसकी शिकायत क्या है। वैसे अगर कहा जाए, मैं चूंकि एक औरत हूं, तो मैं एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अक्सर लोग बड़े शिकायत करते हैं कि शौहर मनाता नहीं है, शौहर बदल गया है। शौहर कभी जो है वो कोशिश नहीं करता कि पहल करे दोस्ती करने में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन आज जो शख्स आ रहा है, उसकी सबसे पहले तो कहानी सुनिए है क्या, फिर आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। देखिए कौन आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माया जी, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर ताहिर है। मैं जुलाई से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जब से मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह मुझे मौका मिले आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ और मैं अपनी बीवी को किसी तरह वापस लाना चाहता हूँ। उसमें आपकी मदद चाहिए। मुझे एक मौका दें अपनी स्टोरी बताने का। आज पहली बार माया कहानी में एक इस तरह की कहानी आई है कि एक शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और कोशिश करते करते उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं पूरी दुनिया के सामने जाकर, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी के अंदर अना बहुत होती है। कहते हैं आदमी का अपना जो ईगो होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो बीवी के सामने, दुनिया के सामने तो बहुत दूर की बात है, वो बीवी के सामने सॉरी नहीं बोलता। बहुत सारी खवातीन को ये शिकायत होगी। देखिए, तस्वीर के हमेशा कहते हैं तीन रुख होते हैं, लेकिन ये जो रुख है ये तैमूर का रुख है। आइए आपके तैमूर से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। पिंडी के शहरी तैमूर हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तैमूर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाए। बिल्कुल ठीक ठाक तैमूर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, माया कहानी की टीम से आपने राब्ता किया और इतना बड़ा कदम कि पूरी दुनिया के सामने आप अपनी बीवी को मनाना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या किया आपने कि आपको पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी को मनाना पड़ा? जी, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। मैं जिरगे भी लेके गया, हर तरह से उनके मतलब कि उनके पाँव तक भी पकड़े हैं कि मेरी बच्ची है, 5 महीने की बच्ची है। जो मुझसे गलती हुई है, मतलब कि गलती नहीं भी है फिर भी मैं गलती अपनी मानता हूँ। मेरी अपनी बेगम से कोई लड़ाई नहीं थी। मैं एक सिर्फ और सिर्फ सास से कुछ थोड़ी सी बदतमीजी हुई है, मतलब उन्होंने भी की है, मैंने भी आगे एक मैसेज कर दिया है। और एक साली का घर वाला है उससे, बाकी मेरी अपनी बेगम से कोई लड़ाई नहीं थी। तो उसके बावजूद उन्होंने आके मेरी बेगम को ले गए हैं और फिर जाके 3-4 दिन वहां पे रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, पहले तो मुझसे ठीक बात करती रही है, ठीक है तैमूर, मैं चेकअप करा के मैंने पैसे भी दिए। मैंने कहा वहां पे ही ऑपरेशन हुआ था उसका, तो मैंने कहा जैसे भी मैं कल अच्छा। आऊंगा आपको वापस ले आऊंगा। लेकिन 3-4 दिन वो वहां पे रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं आती हूँ। और एक बंदा है महसूद खान, इसमें जो कौन जितना भी मतलब मेरा केस बिगड़ा है उस बंदे ने बिगड़ाया है। महसूद खान है, वो कहता है मैं काउंसलर, मेरा भाई है, मैं पुलिस रिटायर्ड हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कराई है, जो भी किया है उसने। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया, महसूद खान ने, कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा सामान तो आप लेके ही नहीं जा सकते, मेरी बीवी है भाई, मैं उसको हर तरह से मतलब फोर्स करूंगा लाने के लिए। आप तो नहीं कहते कि इधर आए तो तुझे जिंदा नहीं जाओगे वापस। मुझे फोन पे उसने धमकियां दी हैं। तो फिर मेरे भाई गए, सब है? गए, हम बड़ी कोशिश की है मनाने की। मैंने बहुत मिन्नतें की अपनी बेगम की, लेकिन वो नहीं मानी है। और जब भी महसूद मुझे मिलता है कोर्ट में भी उसने फिर खुला क्या, अभी तो जो जज साहब हैं उन्होंने कोर्ट से खुला लिख दिया। अभी 3 महीने मेरे पास कैंट बोर्ड के हैं मेरे पास, यानी वापस रिज्यू करने का, वापस ला सकता हूँ उसे। लेकिन ठीक है, महसूद 90 खान डेज। कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी, सब सुन सकते हैं जी। जी जी। उसके बाद जो मेरी सास है वो एक पार्लर में काम करती हैं, मतलब कि 2014 से। और उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बहुत गरीब थी, 5 बच्चियां। इसको अपने हस्बैंड ने घर से निकाल दिया था, मेरी सास को तलाक दे दी थी।
उसके बाद मैं इनका 2014 से इनका तमाम खर्चा मैं खुद उठा रहा था, किराए के मकान में रह रही थी मैं, मतलब कि कोई लालच नहीं थी मेरी। इनकी बड़ी बेटी है जो अलीना मलक, इसका ये आप मुझे देख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये अलीना मलक है। इसको कोई ऑपरेशन था, गले का प्रॉब्लम था, इसकी 2 मरतबा मंगनी टूट गई थी, उन्होंने कहा कैंसर है। इसका इलाज मैंने पिम्स हॉस्पिटल में कराया, सब अपने खर्चे पे। 20 दिन मेरे घर में रहे हैं। उस वक्त तक मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं इंसानियत के खातिर इनके साथ मेरा रिश्ता था। मैं बहन उसको समझता था, अलीना जो मेरी साली है। और ये जो है, मैं इनको माँ की तरह समझता था, मेरा कोई ऐसा नहीं। तो फिर इन्होंने खुद मुझे कहा है कि तैमूर मेरी बच्ची है। मैंने फिर भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं आपके साथ भलाई कर रहा हूँ। इन्होंने कहा मेरा वारिस कोई नहीं है, मतलब मेरा हमदर्द कोई नहीं है, मेरे साथ मर्द कोई नहीं है, तो अगर आप इतने नेकी करते हो तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मान गया। फिर मैं हम्म। 2016 तक जो है ना पाकिस्तान में ही रहा। मैं इनका पूरा खर्चा करता रहा, मतलब इनके किराए, इनके, मैं पूरा, मेरे पास स्टेटमेंटें भी पड़ी हैं। फिर मैं सऊदी अरब निकाह करके 2016 में मैंने निकाह किया और मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब चला गया, अच्छा, ये मेरे आपका पास स्टेटमेंटें पड़ी हुई हैं जो। जी जी। ओके। तो सऊदी अरब से भी मैं इनको पैसे भेजता रहा। तकरीबन मेरे पास 9-10 लाख के करीब करीब मैंने इनको पैसे दिए हैं। फिर 2019 में आके मैंने रुखसती की है। रुखसती करके फिर मैं खुश ही रहता था, घर में छोटी मोटी बातें लगी रहती थी। जो इन्होंने कहा मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने, मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या किया। जैसे ही मेरे कोरोना की वजह से वापस बाहर नहीं जा सका, मेरे हालात थोड़े से पतले हम्म। हो गए। और इन्होंने आके अपनी बेटी को लगे, कहते नहीं हमने नहीं बसानी है। ठीक है। जाहिद साहब भी बहुत अच्छे थे, फहीम शाह साहब थे, उन्होंने भी बड़ा जोर दिया उनको कि भाई बताएं आपको कभी मार पड़ी है। वहां पे भी मान गई कि नहीं जी मुझे कभी मारा नहीं है। तो मैंने जय साहब को भी यही कहा कि जय साहब आप मुझे बताएं, इससे ये पूछें कि कभी भूखी रही है। मतलब जहां पे भी इसने कहा है मैं लेके गया हूँ, सेंटोरस में लेके गया हूँ, कौन लेके जाता है मुझे बताएं, मैं लेके गया हूँ, जो मर्जी ले लो मैं लेके देता हूँ, लाखों में ले लो मैं लेके देता हूँ। ठीक है। उसके बावजूद राइट। मेरी सास मेरी साली जो अलीना मलक है, और महसूद खान वो कहता है कि मेरा भाई काउंसलर है, मेरे भाई पुलिस में है, मैं खुद मिनिस्ट्री, भाई जितनी कार्रवाई करा रहा है वो करा रहा है मेरे खिलाफ। अभी भी मुझे मतलब थ्रेट कर रहे हैं। जब भी मैं उधर जाता हूँ, मुझे कहीं भी मिलता है तो मुझे कहता है कि तुम बच नहीं सकते हो मुझसे, क्योंकि मेरी तारीखें हैं, मैं जाता हूँ टैक्सी लेने। मैं ओके। सब जगह पे, मतलब कि मैं फिर भी, जब ये आई हैं अलीना मलक और ये मेरे घर आई हैं, मैंने बड़ी इज्जत से इनको कहा है। और ये मेरे भाई के पैसे थे, कोई प्लाट के उन्होंने घर में रखे हुए थे, 5-6 लाख मेरे पास पड़े हुए थे, और भी सामान था। ये सब इन्होंने इकट्ठा किया और ले गई है मेरी साली। मुझे नहीं पता है कि, मैंने कहा फिर भी मैं चुप रहा, कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि मैं घर बचाना चाहता था। मैं अपनी बीवी और बच्ची के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाह रहा था। ठीक है। अभी भी, मतलब कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने जय साहब को भी यही कहा कि जय साहब ये मेरी जिंदगी है, मेरी बच्ची और मेरी बीवी, मैं इनको नहीं, किसी हाल में भी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। फिर राइट। कैंट बोर्ड में मैं गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तलाक हो गई है। मैंने कहा ये कैसे हो गई, अभी तो 3 महीने मेरे पास बाकी हैं। फिर मैंने कहा मैं चेयरमैन साहब से मिलता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप ऐसा करेंगे। फिर उन्होंने मुझे आगे 3 महीने मजीद आगे दे दिए ठीक है। ठीक कि है। 3 महीने बाद आप रिव्यू आ, कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तैमूर साहब, अभी तक आपने एक खुलासा बताया अपनी पूरी कहानी का। 5 महीने की, मुझे जी जी। बताइएगा अगर मैंने सही चीजें सारी नोट की हैं। 5 महीने की आपकी बेटी है, 2016 में आपकी इनसे इनसे शादी हुई थी। सास से आपने थोड़ी सी 2016 में तलखला। देखा। जी। जी 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 जी। 2016 में आपका 2000 निकाह हुआ था। निकाह हुआ और था। 2000। फिर मैं बाहर सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब चला जी। गया, 3 साल सऊदी अरब रह के आया, 2019 में आया और मैंने रुखसती की। अच्छा, 2019 में आपकी रुखसती हुई है, निकाह आपका 2016 में हुआ था। जब तक 3 साल तक, जी जी 2016 जी से जी बिल्कुल। 2019 तक बहुत नॉर्मल हालात रहे। अच्छा, एक दफा जो आपने बताया, बस मैं उसको जी जरा, जो मैंने नोट किया वो सुनिएगा। अच्छा, सास से आपकी एक दफा थोड़ी सी दिलखलामी हुई थी। बीवी का ऑपरेशन कराने के लिए वो गालिबन महके गई थी, उसके बाद से वो वापस नहीं आई हैं। अच्छा, महसूद खान जो आपने बताया है वो नहीं। एक मेन बकौल आपके, वो एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से सारे रिश्तों में प्रॉब्लम और झगड़ा मजीद बुरा और बदतरीन होता चला जी गया। जी जी जी। अच्छा, सास और का एक आपने बात और बताया आपको आपके मैं पास। बताना चाह रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिए।
जी, सर एक एक बात और मिनट सर, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तैमूर ये सुन लीजिएगा, जी, जी। तैमूर ये सुन लीजिएगा। 2014 से आप इनके घर का पूरा खर्चा उठा रहे थे, चाहे वो साली का इलाज हो, चाहे वो इनके अखराजात हों, और जब आखिरी टाइम हुआ वो सब सामान ले गए। अच्छा, चूंकि आपने पूरा एक समरी हमें बताई है, अब हम जरा डिटेल की तरफ भी आएंगे। जी, आप जी। जो बात बता रहे थे आप वो बताइए, ताकि हम जो है आगे बात को आगे। क्योंकि जो जब ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन हुआ है तो मैं वहां पे, बल्कि मैं बेगम को खुद छोड़ के आया हूँ इस केस के दौरान। फिर मैं जब मतलब कि ऑपरेशन हो गया मेरी बेगम का, फिर मैं 2 दफा गया, अपनी बेगम के टांके खुलवाए हैं, कोई ऐसे मामलात नहीं थे। फिर मैं अपनी बेगम को लेके आया हूँ, ईद के तीसरे दिन मैं लेके आया हूँ बेगम को, यहाँ पे आया 2019 हूँ। में। और फिर 27 मेरा ख्याल है मई को मैं लेके आया हूँ उसको, अपनी बेगम को ना। 27 मई को कुरी रोड रहता हूँ मैं, लेके आया हूँ। और 2 जून को जो है ना, मेरी साली महसूद खान और शमीम जो मेरी सास हैं, ये आ गई हैं। ये आके तो इनको अपने साथ ले इस गई हैं, वक्त के कहती हैं साथ कि इसको दर्द आपको है, हमने डॉक्टर। डिटेल्स के साथ हम लेके चलते हैं। तैमूर साहब, यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। तैमूर ने अपनी कहानी का खुलासा अब हमें बताया। अब माया कहानी की टीम इनसे वो सवाल करेगी, दरअसल क्योंकि 5 महीने की बेटी है, शादी से पहले क्या हालात थे, या निकाह हुआ किस तरह, कौन बीच में था, किसका अमल दखल था, कोई बड़ा शामिल था या नहीं था, या सिर्फ लड़का और लड़की की रजामंदी सिर्फ शादी हुई। जब रुखसती हुई 2019 में, तब हालात कैसे थे, या उससे पहले अगर हालात अच्छे थे तो उनकी वजह क्या थी। ये और बहुत कुछ माया कहानी में इस वक्फे के बाद। पिंडी के शहरी तैमूर आज हमारे साथ माया कहानी में, और आप हमारे साथ वक्फे के बाद। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आज तैमूर अपनी बेगम को मनाना चाहते हैं। कोर्ट की तरफ से सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट की तरफ से उन्होंने खुला लेने की कोशिश की, और खुला के बाद कोर्ट ने उनको 30 यानी कि 90 दिन का टाइम दिया, जो कि बाय लॉ है। और बेसिकली कानून का भी यही मकसद होता है कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सके, कोई कोई जो है बीच में सेटलमेंट हो सके, कोई कॉम्प्रोमाइज हो सके, तो ये घर बच जाए। अब सिचुएशन दरअसल इतनी बुरी क्यों हुई, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको मैं एक रिकैप दे दूं। तैमूर पिंडी के शहरी हैं, 5 महीने की इनकी बेटी है, साथ से सास जो उनकी मदर इन लॉ है उनसे गालिबन बदतमीजी करने पर, जो कि इनका ख्याल है कि बीवी नाराज होकर चली गई है, अब बीवी मान नहीं रही है, और खुला का जो है वो फाइल कर दिया गया है। 2016 में इनका निकाह हुआ था, उस वक्त ये पाकिस्तान से बाहर थे। उसके बाद 2019 में रुखसती हुई, और उसके बाद कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से हालात खराब हुए, माली और ज़ाहिर नौकरियां वगैरह काफी लोगों की गई, जिनमें तैमूर भी शामिल थे, और तैमूर नहीं जा सके वापस। उस पर गालिबन तैमूर को लगता है वजह ये हुई अलहदगी की और मेरी बीवी से जो है मुझसे खुला करवाने की, कि दरअसल शायद मेरी अब जॉब नहीं रही। बकौल तैमूर की ये तमाम जितने भी जो पॉइंटर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये तैमूर ने हमसे शेयर किया। तैमूर, आप हमारे साथ मौजूद है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा तैमूर, अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि आपने ये कहा, सारी चीजें आपने मुझे बताई, मुझे ये बताइए आपकी शादी जी। करवाई किसने थी, कौन उसमें जिम्मेदार था, कोई बड़ा शामिल था या नहीं, या किन के थ्रू आपकी शादी हुई थी? मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये मैं जब मेरी साली को ये गले पे बहुत गिलहट था ना, तो जिसकी वजह से उसकी 2-3 जगह पे मुमकिन है मंगनी टूट चुकी थी ना। खाला के बेटे के साथ उसकी राइट। मंगनी हुई थी, वो भी उन्होंने छोड़ दी थी कि ये पैसा ज्यादा है लगेगा इस पे, ये मुमकिन है कैंसर है और हम ऐसे नहीं ला सकते इसे। तो फिर मेरी एक कजन थी, उन्होंने कहा कि ये मेरी दोस्त की बेटी है, इसका आप इलाज करा दें, आपके पिंड में सारे डॉक्टर अपने हैं, जानने वाले हैं, कुछ मेहरबानी कर दो। उनके पास यानी इतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि वो ऑपरेशन करा सके। तो ये फिर राइट। आए हैं, फिर मैंने इनका इनका ऑपरेशन कराया है, सब कुछ। मतलब कि ये 20 दिन मेरे पास रहे हैं, मैंने मतलब कि टैक्सी ये वो जो भी था, यानी मैंने 1 रुपया इनका खर्च नहीं होने दिया है। ठीक है। मैं सब इनका जितने भी खर्चे थे उठाता रहा, कोई इनका प्रॉब्लम नहीं होने दी है। ये आप देख सकते हैं कि ये सिटी स्किन भी जो है ना, मैंने अपने पैसे से वहां पे कराया था। उस वक्त ये मुझे 2,000 दे रहे थे, मैंने कहा नहीं, 2,000 अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने खर्चे के लिए रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तैमूर, मैं है। आपकी बात बिल्कुल समझ उसके मैं बाद बिल्कुल समझती उस हूँ। मेरी बात सुनिएगा तैमूर, आप आ रहे हैं जी, साली जी, के इलाज पर। मैंने ये पूछा आप लोगों की शादी किसने जी, करवाई? फिर मेरी आप बात सुने ना।
इसी दौरान मेरी सास ने मेरी कज़न को कहा है कि मैं अपनी बेटी तैमूर को देना चाह रही हूँ, आप उससे बात करें। तो जब मेरी कज़न ने मुझसे बात की तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अल्लाह के नज़दीक एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इस लालच से कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनका भी कोई वारिस नहीं है तैमूर, ज़ाहिर बाप भी इनको नहीं पूछता है, चाचे ये पार्लर में 6000 में काम करती हैं, हालात ऐसे हो गए हैं तो मैं, तो फिर मुझे उन्होंने भेजा कि जाओ आप देख के आओ लड़की। फिर मैं, ईद बड़ी ईद थी, मुझे अभी तक याद है कि मैं चला गया इनके घर, इसकी खाला मतलब कि मेरी बेगम के खाला के घर ये रुके हुए थे। वहां पे मैं गया, इनको मतलब अपनी जो मेरी बेगम बनी है इनको मैंने देखा है। और देखने के ठीक बाद है। फिर मैं, बल्कि उसी दिन रात रात को मैं गाड़ी पे आ रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में जीटी रोड पे। तो मैंने इनको कहा अच्छा। कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैसेज किया। तो फिर उन्होंने वापस मुझे बुलाया, मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है वापस घर। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर आज गए ना तो फिर आइंदा मुझसे बात नहीं करना है, तुम मेरे बेटे हो, वापस आओ। फिर मैं वापस गया इनके घर, खाला के घर, मतलब कि मेरी सास की जो बहन है उसके घर। मैं रात को उधर अच्छा, रहा। मतलब कि उसके तो बाद इन्होंने आपकी कहा कि जी फैमिली फिर ये हम रिश्ता फैमिली देंगे। आपस में एक दूसरे को जानती थी तैमूर? फैमिलीज आपस में एक दूसरे को जानती जी थी, जी, आप ये कह रहे हैं? इतना नहीं जानते थे, लेकिन मेरी कजन थी वहां पे, वाह कैंट में ही रहते थे वो, मेरी सास की कुछ क्लास फेलो थी, इस तरह से कभी जानती थी थोड़ा बहुत ही, बाकी इतना कोई हम नहीं जानते थे। उसके बाद फिर अच्छा। ये मैं, मतलब कि मेरा वहां पे मंगनी हो गई, इन्होंने कहा ठीक है जी आओ। और मेरा बड़ा कोई आदमी शामिल नहीं था, मेरा भाई कोई शामिल नहीं था, वालिद कोई शामिल नहीं था, मतलब कि इस तरह से। और मैंने पहले भी शादी की हुई थी, मेरे पास मेरी एक बच्ची थी, आपके गाँव में थी, मैं बाग का हूँ। जी जी, आपकी पहले शादी हुई भी है पहले भी मैंने, तैमूर? वो पहले थी मेरी शादी, मतलब कि ये फिर मेरी सास और साले ने कहा कि तैमूर तुम उसको तलाक दोगे तो मैं इसको दूंगी। और इस तरह से मेरा वैसे भी उनसे नहीं बनती थी, थोड़े से कोई फैमिली में इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मेरा मतलब 10 से 15 लाख रुपया मेरा वहां पे नुकसान हो चुका था, हक महर ये वो सब कुछ दिया है मैंने। लेकिन लड़ाई झगड़ा कोई नहीं किया, को इज्जत से उनको भेज दिया, ठीक है जी कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी कि और अभी हम आपकी आपको बेटी आपके देंगे। बेटी वाली शादी से जी जी जी, आपकी पहली शादी से कोई आपकी औलाद आवाज है नहीं आ रही है तैमूर? मुझे। जी, अब आ जी रही है एक बेटी आवाज? है मेरी। जी पहली जी वाली अब आ शादी रही से? है, एक बेटी है। जी जी एक बेटी है, वो अपनी माँ नानी के पास है, मैं खर्चा हर महीने का दे रहा हूँ। उसके बाद जब इस दफा भी मैंने अपनी बेगम को कहा कि मैं अपनी बेटी को लेके आ रहा हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं 1 साल तक नहीं लाना है। तो हमने कमिटमेंट में से किया, मैंने कहा 1 साल नहीं लाता, अभी 1 साल पूरा हुआ, मैंने कहा मैं उसको लाना है भाई, क्योंकि मेरी बच्ची है, मैं कितनी उसको नहीं बड़ी छोड़ सकता। वो आपकी कुछ, पहली बेटी है, उसकी उम्र क्या है? जी उसकी तकरीबन 6 साल उम्र है अभी। 6 साल की है, और आपकी मुलाकात होती है उससे? जी 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 जी, जब भी मैं जाता हूँ मिलता हूँ। और उसके बाद इन्होंने, मतलब कि जब हमारी शादी हो गई फिर मैं बाहर चला गया, बाहर से फिर आया। फिर वहां पे वाक एंडी टेक्सला में ही मैंने घर लिया, उधर ही मेरी रुखसती हुई है, ठीक ठाक हम रह रहे थे, कोई इशू नहीं है। फिर इनको मामला ये थे कि कोई मेहमान क्यों आ रहा है हमारे घर ना, मेरे मतलब कि मेरी सास को भी होता था कि मेरी बेटी काम करती है, मेहमान क्यों आते हैं। फिर भी मैंने नजरअंदाज किया है, जाने दो कोई बात नहीं है। उस वक्त मेरे पास पैसा मेहमान था, फिर भी ये चुप रहे हैं। जैसे जैसे ही मेरे पास पैसा खत्म हुआ, इन्होंने अपना जो है ना मुझे तंग मेहमान करना शुरू कर दिया है। अब मेरी सास पार्लर में काम करती है, 6,000 नौकरी मिलते हैं, या 7 कर दें या 9 कर दें, उसमें वो कैसे, मतलब कि तलाक याफ्ता है, उसकी उनकी मतलब कि 2 बेटियां और हैं अच्छा, जो एक इनके काम करें, साथ हैं। एक काम करें, एक वो, काम करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तैमूर, हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते। जो जरूरी जरूरी बातें हैं वो करना बहुत जरूरी है। आपने महसूद खान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस रिश्ते को खराब करने में उनका किरदार है। महसूद खान है कौन? जी ये वाघ गार्डन में रहता है, इनसे कोई रिश्ता नहीं है इनका। जाहिद ठीक है, साहब ने भी मेरे उनसे पूछा कि आपका रिश्ता क्या है, तो कहती है कि मुंह, जाहिद साहब ने भी पूछा है कि इनसे रिश्ता क्या है तुम्हारा, लड़की को तो कहती है मेरा मामू। मैंने कहा मामू या हेलो खाला जी, की अस्सलाम क्या। वालेकुम साहब। जी मेरा ख्याल है मसूद खान साहब ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, उनको हमने कॉल पर लिया था, उन्होंने कॉल गालिबन काट दी है। दोबारा ट्राई कर लीजिए अगर मिल जी जाता जी है। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने बीच बीच में बात की थी, तो मैंने आपसे एक सवाल किया था। ये बताइए कि आप जी 2016 में आपकी इनसे शादी हुई, तो शादी में आपकी
आपके घर से कोई भी शामिल नहीं था? रजामंदी नहीं थी आपके घर वालों की? नहीं, 2016 में जब निकाह हुआ, मेरा भाई गया था, भाभी गई थी, बच्चे गए थे, मतलब कि नारम निकाह हुआ था, और शादी में मेरे पूरे फैमिली थी वहां पे। वहां पे अच्छा, यानी महसूद कि खान कोई धूमधाम नहीं से था, शादी इनका खालू जो। हुई, आपको पता था आपकी शादी हुई है? जी जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि दरअसल मसला कहां से शुरू हुआ? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, किस दिन से? ये मसला शुरू हुआ है तकरीबन ईद, छोटी ईद थी। दोबारा लाइन पर। हेलो। वालेकुम महसूद खान साहब। हेलो। हेलो महसूद खान, वाले कॉल बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तैमूर साहब। अब आपने नंबर दिया है तो वो बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर एनी हाउ, उनकी वो मर्जी है अगर वो बात नहीं करना चाहते। क्योंकि क्योंकि वो जुर्मवार है, वो उसने जुर्म किया है, वो नहीं बात कर रहा है। क्योंकि मैंने कोर्ट में भी उसको कहा, कोर्ट में भी उन्होंने पूछा ये शादी में आया था, कहती है आया था, लेकिन जबकि नहीं था, मेरे पास सबूत हैं, सब कुछ है। मतलब कि जो मेरी सास के खालू है, क्या नाम है, बहनोई है, जहांगीर आलम, वो वकील भी था लड़की का, मतलब निकाह के टाइम भी था, ये था, वो सब इनको छोड़ गए हैं मेरी सास को, इसी वजह से कि तुमने गैर मर्द को क्यों अपने घर में, मतलब रात को 1 बजे तक उनके साथ वो घूमती फिरती हैं, मामलात इस तरह से। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा वो फिर वो मैं बात करना नहीं चाह तो रहा। क्या ठीक है। चीज और तैमूर ये महसूद आपकी खान। शादी से पहले नहीं पता की थी? जी। क्या ये सारी बातें शादी से पहले आपने नहीं पता की? पहले नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कि मुझे पहले बेटा समझते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल मैं इनका हर तरह से ख्याल रखता था, कोई खर्चे का मसला नहीं था। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये क्यों है। और ये ठीक है, चलिए इस महफिल भी मामले को गई आगे और लेके वहां चलते पे हैं। भी। समझ तो अब जी। मुझे भी नहीं आ रही है कि दरअसल मामला खराब हुआ कहाँ से। शादी में हजार चीजें होती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान बेशुमार बातें होती हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी की पर्सनल बात कब एक सोशल इशू बन जाती है, वो मेरा ख्याल है तब है जब वो बात कमरे से बाहर निकलती है। बहरहाल देखते हैं तैमूर की इस कहानी में अभी मजीद और कितने लोगों को इल्जाम ठहराया जाएगा इस वक्त के बाद। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। पिंडी के शहरी तैमूर आज अपनी वाइफ को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं, जाहिर है बहुत सारी जब चीजें आगे पीछे रिश्तों में होती हैं तो फिर बहुत सारी बातें याद भी आती हैं, और बहुत सारी तकलीफें जो हैं वो इंसान दोहराता भी है बार बार कि आखिर ऐसा हुआ क्या। बहरहाल टू कट शॉर्ट, 2019 में रुखसती हुई, 2016 में लोग साथ रहे, और उसके बाद उन्होंने खुला के लिए अप्लाई कर दिया। तैमूर से बात करते हैं। तैमूर, 2019 में जब रुखसती हुई तो कितना अरसा आप और आपकी बीवी साथ रहे? तकरीबन 1.5। जी तैमूर। जी जी। तकरीबन 1.5 साल आपने कहा कि 1.5 साल साथ रहे। 1.5। जी जी। जी जी। ठीक है, तो और अलैदगी कब हुई, गई कब ये? ये गई हैं 2000 2 जून 2 जून 2020 को गई हैं। जी हूं मैं। चीजें आप देखें। जी। आपको जी। शायद थी, मतलब कि इस तरह का सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जाऊंगी और इसे तैमूर, पूरे, 2 मिनट। मतलब कि मैसेज पड़े हुए हैं मैंने। मुझे आपकी आवाज नहीं हमें आ रही है। तैमूर, अगर मैं गलत नहीं समझी हूँ तो 1.5 साल तक साथ रहे हैं, और 2 जून 2020 को बेगम जो है इनकी नाराज होकर गई हैं। वजह क्या हुई तैमूर? 2 जून 2020 को क्यों गई, वो क्या बोलकर गई? 10 बजे का टाइम था और मैं बाहर से आऊँ वापस, तो हमें
तैमूर की आवाज नहीं आ रही है। कंट्रोल रूम प्लीज बताइएगा कि उनकी तरफ से कोई कनेक्शन का साली प्रॉब्लम और है। सास और वो महसूद खान मेरे घर में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब कि ऑपरेशन हुआ था, इसको तकलीफ है। तो मैंने कहा इसको मैं खुद। जी। आ- जी, आपकी आवाज बहुत आवाज कट नहीं रही आ है रही थी? तैमूर। आपकी आवाज बहुत ज्यादा हेलो। अब आ रही है, बीच में बहुत कट। हेलो। जी बताइए, आपको क्लियर आवाज आ रही है? जी तैमूर साहब, जी जी, आवाज आ आपकी रही है। आवाज हमें दोबारा। जी, अब आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। तो अब मैं सही को गई है ना, जी जी। नाराज हो क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही। जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जी जी, बिल्कुल आ रही। जी, नाराजगी आगे कोई भी बताइए नहीं थी, तैमूर साहब। मतलब कि मैं ठीक ठाक थे। जब रात को मैंने रोटी खुद बना के दी है, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। मैंने अपने हाथ से उसको रोटी बना के दी है, सालन बनाया है, रोटी बना के दी है, खुद भी खाई। सुबह नाश्ता उसको दिया है। नाश्ता देने के बाद कहती है मुझे पेट का दर्द है। मैंने कहा चलो चलते हैं। कहाँ पे? जी। कहाँ जाना है ऑपरेशन? जी। तो फिर उसकी अम्मी और वो बहन आ गई हैं। तो मुझे नहीं पता है मामला क्या है, साथ महसूस भी है। और सामान समेटना शुरू हो रही थी, तो मैंने कहा शायद कुछ चल रही है। फिर मेरे पास आया बेगम। मैंने कहा जाकर मैं शाम को आ जाऊंगा आपको लेने वापस। कहती है ठीक है। और गई। या तो फिर कहती है कि मैं 2 दिन तो बात करती रही है, ठीक है जी मैं आऊंगी, ये है वो है, मुझे डॉक्टर ने ये टाइम दिया वो दिया। उसको वो फिर नहीं आई। फिर वो महसूस ने मुझे फोन किया कि भाई मैं ये नहीं आया, अगर तुम इधर ना तो तुम वापस नहीं जाओगे। ओके, तो 2 हेलो। जून से लेके अब तक 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से आपकी बीवी वापस नहीं आई है और शुरू में वो ये कहती रही कि मैं हेलो। वापस आऊंगी। तो क्या ऐसा हुआ? और कुछ तो हुआ होगा। बस सिर्फ यही है जब कि वो मैं साथ। डिस्कनेक्ट दोबारा करेंगे। जी जी। तैमूर, आपका इंटरनेट गालिबन ठीक, मेरा तो ठीक आ रही है आवाज वगैरह सबको। कंट्रोल रूम, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है गालिबन। तैमूर की तरफ थोड़ा इंटरनेट खराब हो रहा है, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा बिकॉज ये आखिरी चंद में बहुत जरूरी है कि 4 से कहा कि मैं वापस आऊंगी। और उसका कहते 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 और उसके बाद 4 महीने गुजर गए। और उसके बीच में वो जो जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मसूद खान साहब, हाँ अलबत्ता अभी बीच में ब्रेक में मसूद खान साहब से अभी ने बात करने से मना कर दिया और हमारी टीम का फोन काट दिया। मैं सही से? सर वो सर वो वही सारा मोरा है, मतलब कि जो भी करता है ना वो वही करता है। हाँ तैमूर, आपकी सास ने कहा कि मुझे आइंदा फोन करने की कोशिश, कभी मुझे कोई आइंदा फोन ना करे दोबारा से। तो तैमूर मुझे ये बताइए कि जी जी। और आपकी वाइफ का नंबर बंद है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ आपकी तरफ से हुआ होगा जो बीवी इतनी नाराज होकर चली गई है। क्या आप लोग खुश थे दोनों, या आप समझते हैं कि खुश थे? हो सकता है वो खुश ना हो शादी में। नहीं नहीं, हम बहुत खुश थे। मतलब 2014 से हमारे मतलब मंगनी हुई थी। उसके बाद तो मतलब बस मैसेज पड़े हुए हैं। आप देखें ये 3 दिन 4 दिन पहले के मैसेज हैं। जब वो गई है उससे पहले के मैसेज है। वो कैसे मैसेज मिले थे? मतलब कि हम ऐसे करेंगे, तैमूर मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है। और उसके बाद वो कहती है कि बेटी भी आप देने के लिए तैयार हूँ। मतलब कुछ तो हुआ है ना कुछ। ये महसूद खान जब आया, महसूद खान जब हम फैसला करने गए तो बेगम ने कहा आपकी है कि बेटी का क्या नाम मैं है? जाऊंगी, मतलब कि कुछ तैयारी की है। जी। बेटी का क्या नाम है आपकी? हेलो। का क्या नाम फरिया है तैमूर? मलक। फरिया फरिया मलक। याद आती है वो आपको? फरिया मलक नाम है। बहुत याद आती है। तो जीना आराम से कमरा खुद को ही कहता कि यार ये क्या हो गया अचानक, क्यों ऐसा कर दिया इन्होंने। मतलब कि कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई इस तरह इतनी हम जिंदगी गुजार रहे थे, क्यों ऐसा कर दिया है। तो ये आप करने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या महसूद खान है। करना चाहते
क्या करना चाहते हैं? 90 दिन का टाइम है कोर्ट की तरफ से, क्या करना चाहते हैं? मैं हर तरह से उनसे मामला करना चाह रहा हूँ, मैं जेल भेजना चाह रहा हूँ। पहले कोई बंदे गए उनके घर, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम 2 दिन बाद जब उन्होंने पहले लोगों से बोला नहीं नहीं खुला हो गई, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि खुला नहीं हो गया, खुला कोर्ट की तरफ से हो गया। 3 महीने कोर्ट की तरफ से टाइम मिला, मैं खुद लिख के आया, पेपर लिख के आया, उन्होंने मुझे लिखा है कि से तीन वो महीने के अच्छा अंदर है रिव्यू करें वापस। आपके और आपके मामलात हों। हम दुआ करेंगे हमारी टीम की तरफ से पूरी दुआ होगी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ माया कहानी देखा गया, हम दुआ करेंगे आप दोनों के बड़े अच्छे मामलात हों। वाकई बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और हमारी टीम खुद नहीं समझ पा रही है कि अगर जब तक दूसरी साइड हमसे बात नहीं करेगी हमें मसले का हल नहीं नजर आएगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता हमने कोशिश की अपनी तरफ से, कॉल किया, लेकिन दो जगह से, एक इनकी सास और एक महसूद खान जिन पर इन्होंने इल्जाम लगाया, दोनों ने हमें बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्सेस दिए। अलबत्ता इनकी वाइफ से अब तक राब्ता नहीं हो सका है। शायद राब्ता हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता। आई विश यू ऑल द बेस्ट तैमूर साहब। अल्लाह करे आप अपने दोनों बेटियों के साथ राब्ते में रहें, उनकी जिम्मेदारियों का आप ख्याल रख सकें। बहुत दुख हुई आपकी कहानी सुन के, न जाने क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। बस यही गुजारिश है कि रिश्तों को ऐसे ही देखें, कब पता नहीं क्या हो जाता है। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ राह रास्त होंगे। कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।